श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। लवजीत अवस्थी इनका सवाल है कि भगवान होता है कि नहीं। इन सवालों का मैं कई बार जवाब दे चुका हूं। बार बार वही सवाल पूछा जाता है। मैंने जब अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम पर इस संगठन की शुरुआत की, इस काम की शुरुआत की, तब मैंने तय किया कि मैं गाडगे महाराज, वारकरी संप्रदाय संतों का जो मार्ग है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव से लेकर संत तुकाराम से लेकर तो गाडगे महाराज और तुकडोजी महाराज, उस मार्ग से जाऊंगा और लोगों का प्रबोधन करूंगा। इसलिए मैंने संगठन के स्तर पर तय किया कि लोगों का प्रबोधन करते वक्त मैं धर्म के खिलाफ या भगवान के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। लेकिन गाडगे महाराज से लेकर सभी संतों ने लोगों की भगवान की कल्पना सुधारने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी वो काम किया है। संत कबीर ने, संत रोहिदास ने भी वो काम किया है। स्वामी विवेकानंद जी को जब यह सवाल पूछा गया, जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, तो उन्होंने जवाब में कहा था कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप की मदद करता है। इसका मतलब ऐसा है कि भगवान आपका नुकसान भी नहीं करता और आपकी मदद भी नहीं करता, आपको हस्तक्षेप भी नहीं करता आपके जीवन में, ना ही आपका नुकसान करता है। यही बात गाडगे महाराज ने अलग शब्दों में लोगों के सामने रखी। अभी मैंने बार बार गाडगे महाराज को सुनाया है। यहां केवल एक छोटा सा उदाहरण लूंगा। वो पूछते थे लोगों को, कीर्तन में परंपरा जो थी उनकी, कीर्तन के लिए लोग हजारों इकट्ठा होते थे, वो सवाल पूछते थे, कौन रे तुम्हें देव मानता का नहीं? लोगों को बोलते थे, क्यों रे तुम देव भगवान को मानते हो कि नहीं? लोग कहते हम भगवान को मानते हैं। तुम्हारा भगवान कहां पर रहता है? लोग कहते मंदिर में रहता है। गाडगे महाराज कहते मैं भी भगवान को मानता हूं, लेकिन मेरा भगवान मेरे मन में रहता है, दूसरों के मन में रहता है। फिर वो आगे सवाल पूछते, तुम्हारे भगवान को धोती कौन पहनाता? लोग कहते हैं मंदिरों में जो हमारा भगवान है उसको धोती है, वो हम पहनाते हैं। फिर गाडगे महाराज पूछते हैं कि तुम्हारे मंदिर में जो भगवान है उसको धोती तुम क्यों पहनाते हो? भगवान को खुद की धोती नहीं पहनने आती। लोग कहते नहीं, खुद की धोती नहीं पहन सकते। फिर गाडगे महाराज सवाल उठाते, जो भगवान खुद की धोती नहीं पहन सकता वो तुम्हें क्या पहनाएगा? फिर सवाल खड़ा करते, तुम भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हो, सामने प्रसाद रखते हो? लोग बोले हां जी प्रसाद रखते हैं। प्रसाद रखने के बाद में क्या करते हो? कुछ नहीं, हाथ में काठी लेकर बैठते हैं। किस लिए? वो कुत्ता आता है, बिल्ली आती है, खा जाएगी, इसलिए हाथ में लठ लेकर बैठते हैं। क्यों? भगवान अपने प्रसाद पर का कुत्ता बिल्ली को नहीं हाँक सकता? जी नहीं हाँक सकता। फिर गाडगे महाराज कहते, जो भगवान अपने ही प्रसाद पर के कुत्ते को, बिल्ली को नहीं हाँक सकता, वो तुम्हारे जीवन के संकट कैसे हाँकेगा? ऐसे कई सवाल वो पूछते थे और बाद में कहते थे, अरे भगवान इंसान के दिल में होता है, मंदिर में नहीं होता है। भगवान को दूसरे के दिल में देखो, मन में देखो। भगवान की सेवा करना यानी मानवता की सेवा करना, इंसान की सेवा करना। अपने पास रोटी है, दूसरा भूखा है तो उसको रोटी दो। पानी है, दूसरा अगर प्यासा है तो उसको पानी दो। अपने पास कपड़े हैं, दूसरे के पास नहीं है तो उसको कपड़े दो।
अगर आप शिक्षित हो, दूसरा अनाड़ी है, तो उसको शिक्षा दो। इसको भगवान मानना कहते हैं। भगवान की सेवा यानी इंसान की सेवा। भगवान दूसरों के मन में होता है, मंदिरों में भगवान नहीं होता है। ये गाडगे महाराज कह रहे हैं, टुकड़ो जी महाराज कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं, रोहिदास संत कह रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। तो मित्रों, इस मर्यादा में फिर भी अगर कोई मानता है कि मैं भगवान को मानना चाहता हूं, तो मुझे लगता है उसके बारे में ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए कि जो भगवान हमारा नुकसान भी नहीं करता, हमारी मदद भी नहीं करता, ऐसे कोई शक्ति को मैं मानना चाहता हूं, तो यह मानने का उसका अधिकार होना चाहिए। लेकिन भगवान हमारा नसीब तय करता है, उसी के अनुसार हमारी जिंदगी चलती है। भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, बाबाओं के माध्यम से हम पर कृपा करता है, फिर हमारे शोषण की शुरुआत होती है। इतनी बड़ी अमीर कल्चर, धनवान कल्चर भारत की गुलाम बने चातुर्वर्ण जैसे बेहद ही निचले स्तर की गुलामी हमारे देश में 2000 सालों तक चलती रही, उसके पीछे का यह अंधविश्वास कारण है। भगवान हमारा नसीब तय करता है, हमको ब्राह्मण बनाता है, हमको शूद्र बनाता है, यह धारणा है। इसलिए सभी समाज सुधारकों को और संतों को इसके खिलाफ लोगों का प्रबोधन करना पड़ा। भगवान आपके जीवन में हस्तक्षेप भी नहीं करता, आपका बुरा भी नहीं करता, आपका भला भी नहीं करता। यहां तक कम से कम समाज ने आना चाहिए, इन लोगों का आग्रह था। वही आग्रह मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या राधे मां लोगों को ठगती है? आरके गर्ग। क्या राधे मां लोगों को ठगती है? आरके गर्ग इनका सवाल है। राधे मां क्या कोई भी देवी जो अपने आप को देवी कहती है, वो लोगों को ठगती ही है। मैं खुद देवी हूं, मैं खुद भगवान का अवतार हूं, ऐसा कहने वाली हर व्यक्ति लोगों को ठगती है। राधे मां भी इसको अपवाद नहीं है। राधे मां इस विषय पर मैं एक पूरा एपिसोड लेने वाला हूं, तब विस्तार से बहुत बारीकियों के साथ में सभी बातें आपके सामने रखूंगा। हालांकि राधे मां ने जो कार्यकलाप किए हैं, उसके आधार पर महाराष्ट्र में जो जादू टोना विरोधी कानून बना है, वो उस पर लागू होता है। उसको तो जेल में जाना चाहिए था। उसने जो कार्यकलाप किए हैं, दावे किए हैं, उसके वेबसाइट पर उपलब्ध थे। ऑलरेडी उसके आधार पर जादू टोना विरोधी कानून के तहत उस पर एफआईआर दर्ज हो सकता है, होना चाहिए था, और उसे कम से कम 6 माह के लिए जेल में भेजना चाहिए था। लेकिन यह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब उसके पीछे के कारण पॉलिटिकल है। खुद उस एरिया के जो कमिश्नर थे, जब मैं पुलिस ट्रेनिंग के लिए गया था, तब मुझसे सवाल पूछा गया था कि राधे मां का जो प्रकरण चालू है, उसको यह कानून लगता है या नहीं। कमिश्नर साहब को क्यों और कैसे यह कानून लगता है, यह बात मैंने उनके सामने कानून की सभी बारीकियां बताकर बताई, और यह भी बताया कि आपको कानून लगाना चाहिए। आप नहीं लगाओगे तो आप अप्रत्यक्ष मदद कर रहे हो राधे मां को, ऐसा उसका मतलब निकलेगा, और आपको भी कानून के तहत
राधे माँ का पार्टी बनाया जा सकता है। कम से कम जो दक्षता अधिकारी है, वहां का विजिलेंस ऑफिसर है, उसको पार्टी बनाया जा सकता है और उसको भी इक्वली शिक्षा हो सकती है। पुलिस की नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, बाद में शिक्षा भी होगी। उसके बाद में यही बात जब मेरे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी इनसे मुलाकात हुई, तब मैं राधे मां का विषय निकालकर यह बात उनको बताई और कहा कि केस दाखिल होनी चाहिए, दर्ज होनी चाहिए। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है, लेकिन सबने ये एटीट्यूड लिया कि ऑलरेडी राधे मां के बारे में लोग पुलिस में यानी कोर्ट में गए हैं, कोर्ट अगर निर्णय देगा तब देखेंगे। यानी राधे मां के ऊपर कानून का ये जो हथियार है उपयोग में नहीं लाना है, ये पॉलिटिकली तय हुआ है। राधे मां लोगों को ठगती है, मैं उसकी बहुत बारीकियां जानता हूं, एक स्वतंत्र एपिसोड उस पर लूंगा। राधे मां क्या, हर देवी अपने आप को जो देवी कहती है वो लोगों को ठगने का ही काम करती है, ये आप कभी भी मत भूलिए। आगे क्वेश्चन 3, आपने इवोल्यूशन के बारे में बताया था, जैसे कि एक जो सीड होती है उसमें से उसी की तरह का कोई चीज निकलती है या बनती है, तो फिर इवोल्यूशन कैसे हो सकता है? अमीबा से आगे जाके चरचर, फिर पंछी और फिर बाद में इंसान, ये कैसे हो सकता है? वीरेंद्र गंभीर फ्रॉम मुंबई। वीरेंद्र गंभीर मुंबई से, इनका सवाल ऐसा है कि आपने जो इवोल्यूशन की बात कही उसमें कहा था कि पहले एक पेशीय प्राणी अमीबा जैसा पैदा हुआ, बीज से जो वैसे ही प्राणी निकलता है, और एक बीज से वैसे ही प्राणी निकलता है, या फिर वैसे ही पेड़ पैदा होता है, तो फिर इतनी अलग अलग जातियां कैसे पैदा हुई? यह सवाल आम इंसान को हमेशा होता है, उसके सामने खड़ा होता है। उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप ये इवोल्यूशन की थियरी जानने वाले किसी प्राध्यापक से मिलिए और उसकी बारीकियां समझ लीजिए। इस पर कुछ अच्छी किताबें हैं। मानवाची कहानी नाम का मराठी में एक किताब है, प्रभाकर संजगिरी कर एक सोशलिस्ट कार्यकर्ता ने यह लिखी है। माणूस महाबलाढ्य कसा झाला, एक रशियन प्रकाशन है, मराठी ने मैंने कहा। इनमें आपको कुछ इवोल्यूशन की ये बारीकियां पढ़ने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। नेचर के नियम के अनुसार हमेशा एक बीज का सेम रिप्लिका होता है। जैसा आपने एक आम का बीज पेड़ बोया जमीन में, उसमें से पेड़ उगेगा, बाद में आम लगेंगे, उसी ढंग के बीज उसमें से निकलेंगे। लेकिन नेचर में कभी कभी म्यूटेशन होता है। ये म्यूटेशन एक्सीडेंट्स होते हैं। कभी कभी हम सुनते हैं कि एक मां को बेटा हुआ, उसके 2 मुख निकले। कभी कभी एक बेटा पैदा हुआ, उसके 6 हाथ निकले 2 के बजाय। जानवरों के बारे में भी हम सुनते रहते हैं। ये म्यूटेशन के ही परिणाम है। कुछ नेचर में ऐसे बदलाव हो जाते हैं कि जिसके कारण ऐसा कुछ तो भी होता है। इसमें जो बदलाव होते हैं वो नेचर में टिकने लायक होते हैं, इतने सशक्त होते हैं, वो नेचर में टिकते हैं और उसमें से नई प्रजाति पैदा होती है। दूसरा, एक ही प्रजाति, जैसे बिल्ली है, हम टाइगर को भी कैट कहते हैं, शेर को भी कैट कहते हैं, और हमारे घर में जो बिल्ली होती है उसको भी कैट कहते हैं। बिग कैट, छोटी कैट। एक ही बिल्ली जंगलों में रही,
उसको संघर्ष जिस ढंग से करना पड़ा उसमें से वो बड़ी होती गई। हिमालय के एरिया में रही तो उसको बहुत बाल आए, अलग ढंग का टाइगर बना, कहीं सफेद बना। सेम बात इंसान की है। हर इंसान अफ्रीका में ही पहले पैदा हुआ है, बाद में दुनिया में फैलता गया। उनमें से कुछ काले हैं, कुछ बहुत गोरे हैं, कुछ पिग्मी हैं, कुछ मंगोलियंस हैं। जमात तो मानव की एक ही है। वातावरण के अनुसार प्राणी जगत अपने आप को ढालता है, वनस्पति जगत अपने आप को ढालता है, परिस्थिति के अनुसार ढालता है, उसमें से भी कुछ परिवर्तन होते हैं। लामार्क का विकासवाद का सिद्धांत है, जिन चीजों का हम ज्यादा उपयोग करते हैं वो नेचुरली ज्यादा सशक्त बनते जाती है, जिनका उपयोग नहीं करते हैं वो धीरे धीरे निकल जाती है। ये तीनों चीजों का मिला जुला परिणाम अलग अलग प्रजातियां निर्माण होने में होता है। म्यूटेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, तो पीढ़ियों तक चलता है। एक पीढ़ी में ये परिवर्तन नहीं होता है, कई पीढ़ियों के बाद परिवर्तन दिखता है हमको, जो फिर नेचुरली बनता है, उससे एक नई जमात उसमें से तैयार होती है। और तीसरा, ये विकासवाद का सिद्धांत, ये तीनों का मिला जुला परिणाम जो है, ये करीबन 250 करोड़ सालों में ये परिवर्तन हुआ है। हमारी आयु ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 250 करोड़ साल, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काल है, टाइम है। 100 साल भी हमारे लिए बहुत बड़े लगते हैं। इंसान की आयु 10 लाख साल की है, ये 10 लाख साल भी बहुत बड़ा काल है। और आजकल तो हम इस साइंस का उपयोग, जो नेचर का ये साइंस है, उसका उपयोग तो खुद करते हैं। वनस्पति के बारे में बड़े पैमाने पर करते हैं, एक पेड़ का कलम दूसरे के साथ में कर देते हैं, नई प्रजाति पैदा करते हैं। ये नेचर के ही नियम है जो हम खुद डेलिबरेटली उपयोग में लाते हैं। सेम प्राणियों के बारे में हुआ है। हम अलग अलग प्राणी निर्माण किए। जैसे कि बात है, गधा था, घोड़ा था, गधा और घोड़े के मिलन से हमने खच्चर तैयार किए। खच्चर ज्यादा ताकतवान होते हैं, ज्यादा सहनशील होते हैं। गधे दौड़ नहीं सकते ज्यादा, घोड़े बहुत दौड़ते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं, लेकिन उनकी ताकत इतनी नहीं होती है, इतने टिकाऊ नहीं होते हैं। दोनों का बीच में का निकला खच्चर, दोनों के गुण उसमें आए। तो ऐसे हमने कई, ये नेचर के जो नियम हैं उसका उपयोग कर कर हमने भी अलग अलग जातियां निर्माण की हैं, प्रजातियां निर्माण की है, पेड़ों की, कुछ प्राणियों की। नेचर में कई सालों से होते आया है। तो ये इवोल्यूशन की थियरी है। उसके कुछ हिस्से मैंने आपके सामने रखे। इसके बहुत डिटेल्स में जाना बहुत मनोरंजक है। कभी अगर इवोल्यूशन ये विषय सेपरेट लूंगा तो मैं बहुत डिटेल्स के साथ में आपके सामने रखूंगा। सवाल के जवाब में वो संक्षिप्त होना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है यहां तक ये सीमित ठीक है। आगे क्वेश्चन 4, आपने जो नैनोब की बाबा के बारे में कहा था, तो आपने एक ऐसा किस्सा सुनाया था कि रिक्शे वाले ने आपसे जानबूझ के सवाल पूछा और आपको लग रहा था ये बाबा के साथ मिला हुआ है, पर बाद में आपने बताया कि जब वो लोग उस बाबा के खिलाफ चले गए तो तब इस रिक्शे वाले, या नहीं, बाबा के गुंडे लोग आपको मारने आए, तो इस रिक्शे वाले ने आपको बजाने में मदद भी की। तो फिर एक बार आप कहते हैं गुर्गा भी था और फिर कहते हैं मदद भी की, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? यानी गलत जानकारी कैसे पहुंची? पदम तिवारी एमपी से। पदम तिवारी एमपी से है। इन्होंने सवाल पूछा कि नैनोद के बाबा का जो किस्सा आपने सुनाया, जो इंदौर के पास में है 9 किलोमीटर दूरी पर, वहां पर आपने कहा कि शुरुआत में आप जिस रिक्शा में बैठे थे उस रिक्शा वाले ही उसको जानकारी देते, ऐसा जानकर आपने झूठी जानकारी पहुंचाई थी और वो जानकारी पहुंच गई थी। और बाद में आप कहते हो कि उसी रिक्शे वाले ने आपको बचाने में मदद की। ये दोनों विरोधाभासी चीजें कैसे?
हमारे समाज में बहुत विरोधाभास होते हैं, और ये दोनों विरोधाभासी चीजें सच है। और मेरे जीवन में तो ऐसे बार बार हुआ है। जो लोग मुझे मारने आए वही मेरे जीवन में संरक्षक आगे बने हैं। इसमें ऐसा हुआ था कि ये जैसा नागपुर में भी है, इंदौर में भी, ये रिक्शे वाले पढ़े लिखे, जो रिक्शे वाले के रिक्शा में मैं बैठा था वो उनके यूनियन का लीडर था, बहुत पढ़ा लिखा था। वो जिस ढंग से मुझे सवाल पूछता था, अब मुझे तो पहले से जानकारी मिल चुकी थी। जब भी हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके पहले मैक्सिमम पॉसिबल जानकारी तो प्राप्त करते ही हैं कि नैनौत के बाबा के पास में कुछ जानकारी पहुंचती है, और जानकारी पहुंचने के बाद में वो जानकारी का उपयोग करता है। जब रिक्शे वाला बहुत ही, अब वो देख रहा है कि मैं 40-50 लड़के लड़कियों को लेकर चल रहा हूं, 10 एक रिक्शे हम बुक कर रहे हैं वहां पे, तो उसके ध्यान में तो आया कि ये लीडर आदमी है, ये 40-50 लड़के इसके साथ आ रहे हैं। फिर नई दुनिया के 2 पत्रकार स्कूटर लेकर हमारे इर्द गिर्द घूम रहे थे, वो भी उसने देखा। तो वो जो सवाल मुझे पूछ रहा था, वो सवाल पूछते पूछते वो अपने आप को रोक नहीं पाता था। यानी उसके सवाल पूछने में ये था कि आप इतने इंग्लिश के प्रोफेसर हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, क्योंकि मैंने कहा था यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूं, इंग्लिश का प्राध्यापक तो मैं था लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, ऐसा मैं कह रहा था। इतना विद्वान आदमी, और कैसे बाबा के चमत्कार पर विश्वास रखता है, और कैसे उसको क्या मालूम कि हम जांचने के लिए जा रहे हैं। उसको लगा हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, इतने बड़ी गैंग को लेकर दर्शन को लेकर जा रहे हैं। इसलिए वो मुझे आड़े टेढ़े सवाल भी पूछ रहा था, जो शायद तो बाकी लोगों को नहीं पूछता होगा, और मैं उसको गलत जानकारी देते गया, और उस जानकारी का उपयोग हुआ। मेरा जो नंबर 60वां 70वां कुछ तो भी होगा, तब नैनौत का बाबा लाउड स्पीकर पर चिल्लाया, वो नागपुर के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, वो कई लोगों के साथ में आए हैं, वो यहां मेरे सामने आए। तो मुझे 60-70 लोगों तक रुकना पड़ता, एकदम से नजदीक जाने को मिला। नैनौत के बाबा ने मुझे मूर्ति भेंट दी शंकर भगवान की, नजदीक में खड़े रहने दिया। इसलिए वो चमत्कार किस ढंग से करते ये मैं बारीकी से देख पाया। और जब मारपीट की नौबत आई, तब ये रिक्शे वाला पढ़ा लिखा था, बाबा की बदमाशियां बहुत अच्छे ढंग से जानता था। इतना ही नहीं तो उस रैकेट का वो हिस्सा था, लेकिन मन से अच्छा होगा, धंधे के लिए कर रहा था, क्योंकि रिक्शे से ज्यादा पैसे बाबा से शायद उसको मिलते होंगे। ये आदमी अच्छा काम कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि उसने मुझे सपोर्ट कब किया? जब मैं खड़ा हुआ, भाषण दिया, भाषण में बाबा के सभी चमत्कार कर कर बताए, जो वो चमत्कार कर रहा था वहां पर कर कर बताया। तब सभी लोग प्रभावित हुए, वो भी प्रभावित हुआ। और जब इसके गुंडे लठ लेकर आए, तब उसने आवाज बढ़ाई और कहा, सब एक दूसरे को पहचानते थे, वो गुंडे रिक्शे वालों को पहचानते थे, रिक्शे वाले गुंडों को पहचानते थे। तब उसने आवाज चढ़ाई। हालांकि मेरे पत्रकार मित्र तो भाग गए थे तब तक, लेकिन ये 50 लड़के लड़कियों में 10वीं क्लास के थे, 9वीं क्लास के थे, कॉलेज के थे, कोई भागा नहीं। सब रिक्शे वाले डट के खड़े रहे। वो कन्विंस हुआ था कि आदमी अच्छा काम कर रहा है, लोगों को ठगने से बचा रहा है। ये कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। मैं कई किस्से आपको सुनाऊंगा जहां पुलिस डरी हुई है। पुलिस कह रही है कि भाई लोग शपथ लेकर आए हैं, 2000 लोगों ने कम से कम शपथ ली है कि तुमको आज मार डालेंगे। गुलाब बाबा के केस में है। मैं अड़ा रहा कि मैं तो भाषण देने वाला हूं। जो लोग 2000 लोग शपथ लेकर आए थे और 10,000 के ऊपर संख्या थी लोगों की, उनमें बाबा के ही भक्त ज्यादा थे, मेजॉरिटी बाबा के भक्त थे। करीबन 15,000 लोग हो गए, ऐसा पुलिस कहती है। और 400 पुलिस राइफल लेकर खड़ी थी, और वो मुझसे बार बार कह रहे थे कि हमारे पास ऐसी 2 नली वाली बंदूक है, एक बार मारेंगे तो दूसरी बार मारेंगे, तीसरी बार हमारे पास कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हम 800 लोगों को मारेंगे।
801 को तो मार ही नहीं सकते। और मैं कहता था कि एक भी इंसान नहीं मरना चाहिए। मेरे कार्यक्रम में अगर एक भी इंसान मरेगा तो मुझे कार्यक्रम करने का कोई अधिकार ही नहीं बचेगा। पूरा का पूरा वातावरण बदल गया। बहुत विस्तार से वो किस्सा मैं कभी सुनाऊंगा। और यही जो 2000 लोग शपथ लेकर आए थे, गलती से उस दिन जिसने लाउडस्पीकर की अरेंजमेंट की थी, इतना डर पैदा किया गया था कि हमारे अध्यक्ष भाग गए, गांव के बड़े बड़े लोग स्टेज पर से भाग गए। लाउडस्पीकर वाला चुपके से मेरे पास आया, बोला सर मेरे को बहुत धमकी है, मेरा लाउडस्पीकर तोड़ने की धमकी है, मेरा लाउडस्पीकर टूटेगा तो मैं क्या करूंगा। मैंने बोला कितने का है तेरा लाउडस्पीकर? उसने कीमत बताई। मैंने कहा तेरे लाउडस्पीकर का जो भी नुकसान होगा मैं भर कर दूंगा, उसकी चिंता मत तू कर, लेकिन डटा रहे। उसको लगा कि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होना चाहिए, उसने रिकॉर्ड की कैसेट। हमको पता भी नहीं था, हमने कोई अरेंजमेंट नहीं किया था, क्योंकि इतना टेंशन था कि इन चीजों का अरेंजमेंट करने के लिए जगह नहीं थी। और उस वक्त अमरावती डिस्ट्रिक्ट का एडिशनल एसपी मेरा मित्र था, और वो मुझे बार बार फोन कर कह रहा था कि बहुत गंभीर है, आज बिल्कुल तो भाषण मत दे। वो मेरा डिबेट पार्टनर था एक जमाने में, एसपी शर्मा ही उनका नाम है, एसपी नाम है, एडिशनल एसपी थे अमरावती के। और वो कह रहे थे कि आज भाषण मत दे, आज तेरा मर्डर तय है, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। और यही 2000 लोग वो कैसेट के 2000 डुप्लीकेशन निकालकर लोगों को सुनाने लग गए। कई महीनों तक वो कैसेट घूमते रही। गुलाब बाबा स्पेशल ऐसा नाम दिया था हमने उस कैसेट का, क्योंकि गुलाब बाबा ने आदेश दिया था इस शाम मानव की जीप को काट डालो, हाथ पैर तोड़ डालो। और पुलिस कह रही थी कि हमारी गुप्त वार्ता के रिपोर्ट्स है, 2000 लोगों ने शपथ ली है तुम्हें मारने की। तो ऐसे कई मेरे जीवन में हुए। अब राम शेवाड़कर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। राम शेवाड़कर कई बार मेरा मजाक उड़ाते थे, केवल प्राइवेट में नहीं बोलते थे। अब राम शेवाड़कर तो बहुत बड़े साहित्यिक है वगैरह, आप सबको पता है, अभी नहीं है दुनिया में। वो जाहिर भाषण में कहते थे कि शाम का विश्वास हो ना हो, लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति में भी ये आदमी जिंदा रहा है, इसका कारण है भगवान इसके पीछे पूरी ताकत से खड़ा है, ये मेरी श्रद्धा है, ऐसा ऊपर से वो कहते थे। यानी इतने अजीबोगरीब किस्से हुए हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हर इंसान में अच्छाई होती है, और उसके अच्छाई को जगाने का प्रयास किया तो कुछ इंसानों की अच्छाई जग जाती है। और इसी विश्वास के कारण इतने सालों तक अपनी जान जोखिम में डालकर इतना कठिन काम अपने जीवन में मैं करते आया हूं। नहीं तो यही मेरे ज्ञान का उपयोग, यही मेरे अभ्यास के क्षमता का उपयोग मैंने अगर रामायण महाभारत कहने में लगा दिया होता, ईमानदारी से कोई बेईमानी न करते हुए भी, तो पूरा चित्र अलग होता। पूरे भारत में एक प्रवचनकार कर मैं जाना जाता, करोड़ों रुपए मेरे पास आज होते। कुछ भी न करते हुए, कोई बदमाशी न करते हुए, केवल रामायण महाभारत अच्छे ढंग से लोगों को कहना, इतना भी किया होता तो हो जाता। क्योंकि लोगों के आस्था के साथ में जुड़कर बहुत फायदे हैं। उनकी आस्था में करेक्शन करने के लिए आप प्रयास करोगे तो बहुत दिक्कतें आपको झेलनी पड़ती है। ये मुझे पता था, इसके बावजूद इतने सालों तक इस ढंग से काम करते आया हूं, क्योंकि मुझे अंदर से लगता है अगर देश को बलवान बनना है तो अंधश्रद्धाओं से उसको मुक्त करना जरूरी है। आगे क्वेश्चन 5, स्वर्ग नर्क वगैरह ये कल्पना है हर धर्म की किताब में लिखी होती है, और लोग दिमाग बंद करके इन पे विश्वास करते हैं और किताबों का रेफरेंस देते हैं। तो ये किताबें आसमान से नहीं आई, इंसानों ने बनाई, ऐसे कैसे साबित कर सकते हैं? ये नवीन कुकरेजा जी का सवाल है। और उससे जुड़ा सवाल है कि
जैसे हिंदू धर्म में या कुछ धर्मों में एक किताब नहीं है उन धर्मों की, तो उन लोगों के उस धर्म को मानने वाले सच्चे लोगों ने वैसी एक किताब बनानी नहीं चाहिए क्या? और उससे लोग इन बाबाओं के चंगुल में जाने से बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा क्या? ये सैयद शाहगुल पाकिस्तान से इनका सवाल। सैयद शाह गुल और पहले नवीन कुकर। नवीन कुकरेजा, इन दोनों के सवाल हम साथ में ले रहे हैं। कुकरेजा जी का सवाल ऐसा है कि धर्म में जो स्वर्ग और नरक की कल्पना है वो सभी धर्मों में है और लोग उस पर विश्वास रखते हैं, और सभी के सभी किताबें जो है धर्मों की वो तो आखिरी में इंसान में लिखी है। तो ये बात लोगों तक कैसे पहुंचाएं? और दूसरा सवाल ऐसा है कि जिस धर्म में कोई एक किताब ही नहीं है धर्म की, तो ऐसी किताब कोई निर्माण की जाए कि जिसके कारण ये बाबा लोग, पाखंडी लोग उसका उपयोग ना करें, धर्म का उपयोग ना करें। दोनों सवालों का मैं जवाब दूंगा। पहले तो ऐसा है कि ये सभी जो धार्मिक किताबें हैं वो भगवान ने खुद लिखी है, ऐसे सभी धर्मों के लोग मानते हैं। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। और जो हमारे स्टडीज होते हैं, यूनिवर्सिटीज में हम पढ़ते हैं, वहां पर यह मान्यता है, ये कहने के बावजूद ये किताबें किसने लिखी होगी, कैसे लिखी होगी, कौन से सेंचुरी में लिखी गई, उसकी प्रतियां कितनी बनी, बाद में इसमें क्या क्या सुधार हुए, एक ही बाइबल के कितने अलग अलग संस्करण हैं वगैरह, इसकी भी चर्चा हमको हमारे ज्ञान में मिलती है। तो ये जो ज्ञान हम अभ्यास करते हैं धर्मों का यूनिवर्सिटीज में, उसमें ये सब वास्तविकता और सत्य सामने आता है। चाहे आप कितने भी आस्था रखने वाले हो, तो भी आप पढ़ने को जाओगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा में लिखना पड़ेगा। तो ये जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं अपने यूनिवर्सिटीज में, उसकी एक जो डिसिप्लिन होती है, ये 100% सच होता है। वो 100% सच कर हमने स्वीकारना चाहिए। ये अगर एक बार इंसान सीख जाए, धार्मिक इंसान सीख जाए, तो आप कहते हो वो दिक्कत हल हो जाएगी। ये सब स्कूलों में सिखाया जाता है, कॉलेजेस में सिखाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे मन में यह मान्यता डाली जाती है कि विज्ञान की जो बात है, वहां विज्ञान खत्म होता है, वहां से धर्म शुरू होता है, वहां से आध्यात्म शुरू होता है। विज्ञान की कोई बात उसको लागू नहीं होती है, और फिर वो अपने आप को स्वतंत्र अंधविश्वास का क्षेत्र कायम करना चाहते हैं, और उसमें बड़े पैमाने पर लोग बलि चढ़ते हैं। जो विज्ञान में सीखा वो इधर कभी उपयोग कर नहीं देखते उस ज्ञान का। और दोनों अंधविश्वास, यानी विज्ञान में जो कहा गया वो भी अपनी जगह सच है और ये अपनी जगह सच है, ऐसा मानकर चलते हैं, और इस कारण ये अंधविश्वास कायम रहते हैं। धार्मिक सभी ग्रंथ इंसानों ने लिखे हैं, यह हर अभ्यास करने वाले को पता चलता है। और इंसान लिखेगा तो उसमें गलतियां हो सकती है, अच्छाइयां भी हो सकती है, गलतियां भी हो सकती है, मर्यादा हो सकती है। लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, ये तो आसमान से टपका है, चाहे वो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी क्यों ना रहे हो, IAS ऑफिसर, वो भी कहेंगे आसमान से टपका है। यह अंतिम ज्ञान है, और यहां सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी होती है। पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में BR चोपड़ा का महाभारत बहुत फेमस हुआ। महाभारत बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। लोग काम धाम छोड़कर
महाभारत देखने के लिए टीवी के सामने बैठते थे। तब तो टीवी केवल दूरदर्शन था। पूरे के पूरे रोड, कोई इंसान नहीं होता था उसमें, कर्फ्यू लग जाता था जैसे। इतना यह महाभारत लोकप्रिय हुआ। इस महाभारत के शुरुआत में लिखकर आता था, भांडारकर इंस्टीट्यूट ने संपादित किए हुए महाभारत पर आधारित। यह भांडारकर इंस्टीट्यूट पुणे में है। यह भांडारकर इंस्टीट्यूट ने महाभारत का जो संशोधन किया, महाभारत की जितनी भी प्रतियां थी उसके आधार पर अध्ययन किया। उन्होंने प्रस्तावना में लिखा है कि यह महाकाव्य है। महाकाव्य यानी थोड़ा सा इतिहास और उसके आधार पर कवि की कल्पना। महाभारत बहुत अच्छा महाकाव्य है। उसमें ह्यूमन नेचर का, कैरेक्टर्स का बहुत सुंदर वर्णन है, जो किसी भी काल में लग सकता है। आज भी वो लागू हो सकता है। आज भी दुर्योधन हो सकते हैं, आज भी अर्जुन हो सकते हैं, कर्ण हो सकते हैं। इतना सुंदर व्यक्ति चित्रण उसमें है, इसीलिए उसको महाकाव्य कहा गया। लेकिन आम धार्मिक व्यक्ति रोज वो जो देखता था महाभारत, वो टीवी की पूजा करता था, वो सचमुच है इतिहास ऐसा मानता था। और भांडारकर इंस्टीट्यूट की प्रस्तावना में लिखा है, जिस पर यह महाभारत बनाया गया, कि यह महाकाव्य है। तो ये बात हम स्वीकारते नहीं हैं। ये स्वीकारने के लिए हमको प्रवृत्त करना पड़ेगा, और यही काम हम कर रहे हैं कि भाई महाभारत कोई सत्य इतिहास नहीं है। इतिहास थोड़ा सा और उसके आधार पर किया हुआ एक महाकाव्य है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन है। उसको एंजॉय कीजिए, लेकिन उसकी पूजा मत कीजिए। दूसरा जो सवाल है, वो सवाल हिंदू धर्म के बारे में, कि हिंदू धर्म में कोई भी एक धर्म ग्रंथ नहीं है जिसके आधार पर हिंदू धर्म अमल में आता है। रामायण महाभारत ये तो महाकाव्य है, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ इस व्याख्या में वो बैठते नहीं है। धर्म ग्रंथ में क्या क्या चीजें होती है, उस धर्म का तत्वज्ञान होता है, कायदे कानून व्यवस्था होती है, और पुरोहितों की व्यवस्था होती है। और ये धर्म ग्रंथ धर्म संस्थापक ने निर्माण किया होता है, या फिर उसने मान्यता दी हुई होती है। अब इसी किसी शर्त में रामायण महाभारत नहीं बैठते हैं, ना ही मनुस्मृति बैठता है। मनुस्मृति एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट का ग्रंथ है, ऐसा माना जा सकता है, कि जिसमें इंसान ने इंसान के साथ कैसा बर्ताव करना। अब दिक्कत ऐसी है कि हिंदू धर्म ये धर्म ही नहीं है। केवल मैं नहीं कहता हूं, जो भी धर्म के अभ्यासक होते हैं वो सभी कहते हैं, इवन आरएसएस के लोग कहते हैं। ये कल्चर है, इसमें बहुत विविधता है, परस्पर विरोधी बातें हैं, अलग अलग तत्वज्ञान है, अलग अलग भगवान हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। और इसी कारण शायद इतने हजारों सालों तक ये कल्चर इसी ढंग से चलते आई है। इसमें बहुत बुराइयां भी हो सकती है, बहुत अच्छाइयां हैं, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है। आज के कुछ लोग छोड़ दीजिए जो धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो भारतीय कल्चर है वो सबको साथ लेती है। वो मुस्लिमों को भी साथ में जोड़ लेती है, बौद्धों को भी साथ में जोड़ लेती है, जैनों को भी साथ में जोड़ लेती है, क्रिश्चियनों को भी साथ में जोड़ लेती है। ये क्षमता भी है, बुराइयां भी है, चातुर्वर्ण्य भी है, जाति व्यवस्था भी है, वो अमानुष हद तक भी है, बुराइयां भी है। तो ऐसे एक ढीली ढाली कल्चर को, अलग अलग व्यवस्था होने वाली कल्चर को आप एक सूत्र में बांधना चाहोगे
तो ये संभव नहीं है, ना ही अच्छी बात है। इसीलिए हिंदू धर्म का कोई तो भी एक धर्म ग्रंथ बने ना, कभी उस पर एक मत होने की गुंजाइश है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो गए, अलग अलग पंथ है, परस्पर विरोधी विचार है, इसलिए ये बात तो संभव नहीं है। इसलिए उस ढंग से धर्म अमल में आए तो शोषण कम होगा, इसका भी कोई आधार नहीं है। क्योंकि क्रिश्चियन धर्म में तो ऐसे कोई मतभेद नहीं है, मुस्लिम धर्म में भी ज़्यादा मतभेद नहीं है, पंथ है लेकिन थोड़े से ही हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं। कुरान तो कायम है, बाइबल तो कायम है, ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट, उसके बारे में तो कोई मतभेद नहीं है, लेकिन वहां भी तो शोषण है। इसलिए शोषण रोकने का यह तरीका नहीं। आज के जमाने में 2018 में कोई एक नया धर्म ग्रंथ तैयार करो और उसके आधार पर देश को चलाओ, यानी उस धर्म को चलाओ, उसके बजाय इस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंतिम है, उसके अनुसार इंसान ने बर्ताव करना चाहिए, उसी के अनुसार अपने जीवन में जीना चाहिए। और धर्म है वो व्यक्तिगत है, अपने घर में उपासना करना, धर्म को मानना, हर एक की स्वतंत्रता है। कोई मुस्लिम धर्म के अनुसार अपने घर में व्यवहार करेगा, कोई क्रिश्चियन धर्म के अनुसार करेगा, हिंदू अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा के अनुसार अपने घर में व्यवहार करेगा। घर के बाहर कोई धर्म नहीं लाएगा। एक बार आप घर के बाहर आए कि आप फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो, भारतीय नागरिक हो। ये अगर हम विचार स्वीकारेंगे तो ही बहुत अच्छे ढंग से इस देश में जी पाएंगे, भाईचारे के साथ जी पाएंगे। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करने वाले लोगों का सपना है, जिसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन खड़ी हुई है, इक्वेलिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, वो सही माने में अमल में आएगा, जिसमें मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब इक्वल होंगे, सबको इक्वल सम्मान होगा, सबको इक्वल अधिकार होगा। ये जो बाबा लोगों के पास कोई जड़ी बूटी देने वाले भी बाबा होते हैं, तो ये कैसे जड़ी बूटियां क्यों काम करती हैं, फायदा क्यों मिलता है, इससे नपुंसकता भी ठीक हो जाती है, तो ये कैसे? राकेश सोनवने इनका सवाल ऐसा है कि कई बाबा लोग जड़ी बूटियां भी देते हैं और जड़ी बूटियों से फायदे भी मिलते हैं, कई बार नपुंसकता भी ठीक हो जाती है, तो ये फिर कैसे होता है? देखिए, जड़ी बूटी वनस्पति द्वारा नेचर में जो भी पैदा होता है वो तो सभी मेडिसिन का मूल है। और मेडिसिन्स, ये जो डॉक्टरी एजुकेशन, ये तो अभी 300-400 सालों में होना शुरू हुआ है। पहले तो परंपरागत तरीके से ये बातें एक दूसरे से दूसरे तक जाती थी, दूसरे से तीसरे तक जाते थे। तब भी गुरुकुल थे, शिक्षा प्राप्त करने के कुछ स्कूल्स थे जिसको हम यूनिवर्सिटीज कहते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, लाइक दैट। लेकिन ज्यादातर काम यह परंपरागत होता था। जड़ी बूटी का ज्ञान बीमारियां ठीक करने के लिए इंसान करते आया है, लेकिन केवल जड़ी बूटी नहीं होती है, उसके साथ में मंत्र तंत्र होता है। हमारे जो गांव-गांव में पुराने भगत हैं, मांत्रिक हैं, गांव के वैद्य हैं, जो कोई पढ़े लिखे नहीं होते थे लेकिन परंपरागत तरीके से अपने गुरु से, अपने पिताजी से सीखते थे, लोगों में उनका बहुत सम्मान भी होता था। ये जड़ी बूटी, मंत्र तंत्र सब साथ में करते थे। सेम थिंग यूरोप में था। यूरोप में विच क्राफ्ट, जिसको हम भाषांतर करें तो चेटुक विद्या कहें, मंत्र तंत्र विद्या कहें,
ये विचक्राफ्ट करने वाले जो लोग थे, उन्हीं के ज्ञान में से आज का मेडिसिन, मेडिकल साइंस डेवलप हुआ है। पहले यूरोप में जो लोग सोना ढूंढने के लिए मंत्र तंत्र और कुछ जड़ी बूटी, कुछ नेचर में मिलने वाले मिनरल्स, इनका उपयोग करने का प्रयास करते थे, खनिज का उपयोग करने का प्रयास करते थे, उसको अल्केमी कहा जाता था। अल्केमी का उद्देश्य ही सोना प्राप्त करना था, चीजों को मिलाकर उसमें से सोना प्राप्त करना, उसमें मंत्र तंत्र था। तो ये अल्केमी से आज की केमिस्ट्री बनी है। विचक्राफ्ट, मंत्र विद्या से आज का मेडिकल साइंस बना है। उसमें जड़ी बूटी होती थी, मंत्र तंत्र होता था। जब हमने वैज्ञानिक प्रक्रिया का इजाद किया, यह हमें मिली मानव जाति को साइंटिफिक मेथड, और ज्ञान के हर क्षेत्र में साइंटिफिक मेथड का उपयोग करना चाहिए, यह भान हमें आया। उसी के द्वारा हमें सत्य प्राप्त होता है, यह हमको पता चला। तो फिर हमने ये जो हम सम्मिलित प्रक्रिया करते थे, तो किसका एग्जैक्टली परिणाम होता है, ये जांचना हमने शुरू किया। फिर ध्यान में आया कि मंत्र तंत्र का परिणाम नहीं होता है, जड़ी बूटी का परिणाम होता है। तो इस जड़ी का ये परिणाम होता है, इस बूटी का ये परिणाम होता है। इसमें से आगे का साइंस विकसित हुआ है। पहले ऐसा साथ में चलता था। पहले ये जो सोना तैयार करने के लिए प्रयास चलता था अल्केमी में, तो 10 चीजें डालनी, उसमें से आग भड़केगी। अब 10 चीजें साथ में डालना, मंत्र बोलना, फिर आग भड़कती है, आग लगती है। जब साइंटिफिक मेथड का उपयोग होने लग गया, 10 में से 9 चीजें एक दूसरे के साथ में डाल के देखे, 8 चीजें एक दूसरे के साथ में डाल के चीजें, 2 चीजें एक दूसरे के साथ में डाल देखे, तब फिर हमको पता चला कि ग्लिसरीन और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों साथ में आते तो आग लगती है। इसके लिए मंत्र की भी जरूरत नहीं है और बाकी 10 चीजों की भी जरूरत नहीं है, केवल ये 2 चीजों के कारण ये होता है। इस ढंग से हमारी केमिस्ट्री बढ़ी। तो ये ज्ञान की परंपरा इस ढंग से विकसित होते आई है आगे। हमारे भारत में यह प्रयास नहीं हुआ। चाइना ने क्या किया, वहां पर जो वहां के भगत थे, मांत्रिक थे, उनका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करवा लिया उन्होंने उनको, क्योंकि चाइना तो हमसे भी ज्यादा लोक संख्या वाला देश है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, गरीबी भी हमसे ज्यादा थी। उन्होंने अपने परंपरागत इस जड़ी बूटी वालों का बहुत सुंदर उपयोग करवा लिया। शुरुआत में उन्होंने उसे बेयर फुट डॉक्टर्स ऐसा कहा। ये सब भगतों को इकट्ठा किया गया, उनको दवाइयां, उनकी जो परंपरागत दवाइयां है, उसी का अच्छे ढंग से ट्रेनिंग दिया गया कि इन दवाइयों का ये परिणाम होता है, इसके साथ में आप जो मंत्र बोल रहे हो उसका कोई परिणाम नहीं होता है, उसको छोड़ दीजिए, इतना कीजिए। उनको ट्रेन किया, उसके साथ में आधुनिक जो जानकारी उनको नहीं, वो भी जानकारी उन तक पहुंचाए। परिणाम ऐसा हुआ कि उन लोगों को एक सैंक्शन मिल गया सरकार की ओर से, उनकी आमदनी बढ़ी, लोगों में पहले से ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ी, और जो गलतियां करते थे, अंधविश्वास के कारण लोगों का नुकसान होता था, वो भी बच पाया। हमारे यहां ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ। आयुर्वेद का निर्माण भारत में हुआ, लेकिन आयुर्वेद का विकास भारत में नहीं हुआ, क्योंकि हमारा आयुर्वेद साइंटिफिक एटीट्यूड वाले लोगों के हाथ में नहीं था, पंडितों के हाथ में था। 2000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने ये कहा, अटक गए वहीं पर, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं। अभी भी आयुर्वेद कॉलेजेस में मंत्र तंत्र पढ़ाए जाते हैं, आत्मा वगैरह पढ़ाया जाता है, पंडितों के हाथ में आयुर्वेद, हमारे पूर्वजों ने ये कहा। अरे भाई, उसमें क्या सच्चाई है, क्या साइंटिफिक है, क्या गलत है, ये साइंटिफिकली उसको जांचिए, जो सच है उसको स्वीकारिए, फिर अभिमान से कहिए कि ये बात 2000 साल पहले सुश्रुत ने कही थी, उसने ये ऑपरेशन किया था, ये तब उसको मालूम थी। इसका हमने बहुत 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 तारीफ करनी चाहिए, गलतियां भी साथ में लेकर।
ये दवाई देने से लड़का ही होता है, इसकी पीएचडी आयुर्वेद में दी गई। हास्यास्पद बात। कोई दवाई देकर किसी को लड़का होगा इसकी गारंटी नहीं है। लड़का या लड़की दवाई तय नहीं कर सकती है। तो ऐसी कई गलतियां हमारे यहां हैं। लेकिन जड़ी बूटियां तो दवाइयां हैं, उसके परिणाम तो मिलते हैं, ये तो फैक्ट्स हैं। उसके साथ में अंधविश्वास जुड़े होने के बावजूद उसकी पूरी ताकत हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे। एक्सप्लॉइट शब्द शायद गलत है, उपयोग नहीं कर पा रहे। वो करना चाहिए था जो चाइना ने करने का प्रयास किया, अच्छे ढंग से किया। आधुनिक, फिर बाद में जाकर ये आधुनिक दवाइयां भी उसके साथ में जोड़ दी। हम शायद आयुर्वेद का बहुत अच्छे ढंग से साइंटिफिक विकास करते तो कम पैसे में आरोग्य सेवा गांव गांव में पहुंचा सकते थे, देश का आरोग्य और ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। लेकिन हमने ये काम नहीं किया। ये जो हमारे यहाँ की चातुर्वर्ण व्यवस्था है, और उसमें जो है कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, ये हर जगह रोल प्ले करती है और उसमें से गड़बड़ी पैदा होती है। ये भी इसके पीछे का कारण है। जड़ी बूटियों के कारण मेडिसिन है, वो आयुर्वेद को मेडिसिन कर कर मान्यता है। आयुर्वेद मेडिसिन है ही। एलोपैथी इतना एक्यूरेट नहीं बना क्योंकि उसमें संशोधन इस ढंग से नहीं चलते। इसके पीछे का कारण है। इसके लिए हम ही जिम्मेदार है, आयुर्वेद जिम्मेदार नहीं, भारतीय जिम्मेदार है उसके लिए। तो जड़ी बूटियों का तो परिणाम मिलेगा आपको। फिर साथ में उस भगत पर जो हमारा विश्वास होता है, वो सजेशन के कारण भी हमको परिणाम मिलते हैं। ये जो परंपरागत जड़ी बूटियां भक्तों के हाथ में थे, वो कुछ वैद्यों के हाथ में थे, उसमें से कुछ हिस्सा बाबा लोग उठा लेते और उसका भी उपयोग करते। तो ये तो जानकारी किसी को भी प्राप्त हो सकती है। हमारे घर की बूढ़ी माएँ होती थी, ग्रैंड मदर्स होती थी, उनको कई जड़ी बूटियों की अच्छा पता रहता था। आज ये प्रमाण कम हो गया। तो ये सब जो ज्ञान है एक दिन में तो पैदा नहीं होता, हजारों सालों से ये ज्ञान इंसान को होता है। उसकी एक्यूरेसी 16वीं शताब्दी के बाद में जो साइंटिफिक मेथड हमने इजाद की, उसके आधार पर हम प्राप्त कर पाए, वो अभी हमने अपने क्षेत्र में भी उपयोग में लाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव परिणाम हमको उसके मिलेंगे। तो ये परिणाम वो बाबा जो फायदा उठाता है, तो दवाइयों का परिणाम जो मिलता है उसका फायदा तो मिलता ही है उसको। और क्वेश्चन 7। वैसे तो मैं इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, पर एक बाबा मेरी दुकान पर आए, उन्होंने 10 रुपए का सिक्का मैंने उनको दिया, तो उन्होंने उसे अपने हाथ पे मला और उसमें से राख निकलने लगी और उनके उंगली से पानी निकला। ये कैसे हुआ होगा? सुरेंद्र खिलारे, संचोर से। सुरेंद्र खिलारे, खिलेरी कहाँ से? संचोर। सुरेंद्र खिलेरी संचोर से। इन्होंने सवाल पूछा है कि एक बार उनके दुकान में एक बाबा आए थे, बाबा को 10 रुपए का सिक्का दिया, राजस्थान के हैं। सिक्का देने के बाद में उनके 10 रुपए का जो सिक्का था उसकी राख बनी और उंगली से पानी आया। ये सिंपल ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। अब मैं शुरुआत में जब मैंने अंधविश्वास के काम की शुरुआत की तो ये पानी हाथ से निकालने का प्रयोग मैं कर कर बताता था। और रहा सवाल सिक्के की राख होना, तो राख को बदलना, मैं जब सत्य साई बाबा का प्रयोग लोगों का कर कर बताता हूं तो कई सैकड़ों लोगों को राख बांटता हूं और वो कहां से आती पता नहीं चलता है। आपने सिक्का हाथ में दिया, ऐसा सिक्का हाथ में था और उसकी राख बन गई, ऐसा तो हुआ नहीं। उसने बंद किया। बंद करने के बाद में सिक्के को बदलना बहुत आसान है। यहां तो मैं सैकड़ों लोगों के सामने करता हूं तो भी लोगों के ध्यान में नहीं आता है, क्योंकि हमारी आम आदमी की आंखें ट्रेंड नहीं होती है। वो सिक्का बदल देता है, राख आपको बता देता है, पानी निकाला जा सकता है, उसके लिए उसकी कफनी चाहिए, यहां तक बाहें चाहिए।
ये प्रयोग मैंने बाबा से ही उठाया था। अब सिचुएशन आपकी क्या थी, कैसी थी, ये आपको ढूंढना है। एक याद रखो, इस दुनिया में कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता है, किसी में भी चमत्कार करने की क्षमता नहीं होती है। मैंने बाबाओं से जो प्रयोग उठाया, उंगली से पानी निकालने का, गंगा निकालने का उंगली से, वो प्रयोग मैंने पहले शुरुआत के दिनों में हजारों लोगों को कर कर बताया। ब्लड सप्लाई करने वाली जो सिस्टम होती है उसका उपयोग कर कर, यहां पर थैली रखने का, उसमें पानी रखने का, ब्लड की जो थैली होती है पूरी की पूरी वायर्स यहां से लेने की, यहां पर बटन होती है, प्रार्थना के बहाने बटन को खोल दिया। पहले हाथ ऐसा ऊपर रखे, हाथ अगर ये यहां थैली है पानी की, इसके ऊपर रहेगा और मैं इसको दबाऊंगा नहीं तो पानी तो ऊपर नहीं आएगा। जैसे ही हाथ नीचे जाएगा तो उंगली से पानी निकलते हुए आपको दिखेगा कि उंगली से पानी आ रहा है, क्योंकि मैं यहां से दबा रहा हूं और वैसे भी थैली के नीचे मेरा हाथ है। ये सिंपल ट्रिक्स थे जो पकड़ी थी हमने बाबा की, और मैं लोगों को कर कर बताता था। अब अगर 10 रुपए का सिक्का आपने दिया है तो 10 रुपए के सिक्के के, पहले भी 10 रुपए का सिक्का एल्यूमिनियम का था, मुझे याद नहीं है, अगर वो एल्यूमिनियम का हो, जैसे 5 रुपए का सिक्का एल्यूमिनियम का था, 54 का सिक्का एल्यूमिनियम का था, 58 का सिक्का एल्यूमिनियम का था, 2 पैसे 5 पैसे एल्यूमिनियम के थे, तो ये 10 रुपए के सिक्के में अगर एल्यूमिनियम है तो फिर और अलग तरीका है। वो प्रयोग मैं कभी आपको कर कर बताऊंगा, नाम अभी बता देता हूं। मर्क्यूरी क्लोराइड सफेद होता है, अगर आप उसको उंगली को मले तो आपके हाथ पर कुछ दिखेगा भी नहीं, और इतना जो हाथ पर मले कुछ दिखेगा भी नहीं, इतना भी मर्क्यूरी क्लोराइड अगर आप एल्यूमिनियम पर मलते हो तो उसमें से भभूति के पेड़ उगते हैं। ऑक्साइड होता है वो, एल्यूमिनियम और मर्क्यूरी क्लोराइड की रिएक्शन होती है। हमने कुछ बाबाओं को वैसे पकड़ा, नासिक में एक रमाकांत बाबा को पकड़ा। तो ये अलग अलग केमिकल प्रयोग होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, इतना आप ध्यान में रखिए। आज के बाद याद रखिए कि कोई भी आपके सामने चमत्कार करें तो उसको वीडियो शूट कीजिए। वीडियो शूटिंग में सभी बातें बहुत अच्छे ढंग से देखी जा सकती है, और उसको बारीकी से देखिए। इसके बावजूद आपको नहीं मिला तो फिर हमारी मदद लीजिए, लेकिन आप ढूंढ सकते हो। उसके लिए केवल एक धारणा चाहिए, इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं कर सकता। अगर चमत्कार करने की क्षमता होती है तो विज्ञान बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत विज्ञान लेता है, इतना प्रोडक्शन करता है, तो चमत्कार के सामर्थ्य का हमने उपयोग नहीं किया होता। सिंपल सी बात है। आज हम घर घर में मोबाइल पहुंचाते हैं, तो चमत्कार करने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो उसका उपयोग हमने किया नहीं होता। देश के उत्थान के लिए मिलिट्री में, हर जगह, पुलिस डिपार्टमेंट में किया होता। वो होता नहीं, वो होता नहीं है ऐसा मानकर जांचो, आपको बहुत उसका जवाब मिलता है। नहीं मिला तो मदद करने के लिए तैयार। हमारे जो पुराने अनुभव होते हैं उनको नए दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो हमारे जवाब बदलेंगे। आप काजोल को जानते हो, काजोल बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उसकी मां तनुजा जी है। तनुजा जी ने मुझसे पूछा था कि आप कहते हो कि जीवन में कोई मंत्र तंत्र नहीं होते हैं। एक बार मुझे बहुत अस्वस्थ लगने लग गया, मेरे गुरुजी आए, उन्होंने मेरे शरीर पर से नारियल को फैला, नारियल को घुमाया, उसको फेरना कहते हैं, वो फोड़ा और उसमें से नाखून वगैरह वगैरह ऐसी चीजें आई, काला कपड़ा बाहर आया। मुझे करनी की गई थी, यानी जादू टोना किया गया था, इस कारण मुझे इतना तकलीफ हो रही थी। कैसे कहते हो फिर, नारियल से ये चीजें कैसे निकली? दूसरे दिन के प्रोग्राम में मैंने उन्हीं के हाथ से नारियल फोड़ लिया। पहले बोला बारीकी से जांचिए नारियल को, नारियल में कोई गड़बड़ी नहीं है।
और जब नारियल में से ये सब चीजें बाहर आई, उसमें से मेरी एक चीट भी बाहर आई। उसमें लिखा था कि हमारे जीवन के जो अनुभव होते हैं वो सच होते हैं, लेकिन उनका मतलब हम हमारी धारणा के अनुसार निकालते हैं। नया ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उन्हीं अनुभवों का मतलब हमने नई सोच के साथ निकालना चाहिए। वो बेचारी इतनी अस्वस्थ हुई क्योंकि उसके अपने गुरु पर बहुत श्रद्धा थी। उनके ध्यान में आया कि उनके गुरु ने उनको ठगा, बहुत उनको दुख हुआ। तो यही बात मैं आपसे कहता हूं कि हमारे जीवन की जो धारणाएं हैं उसके अनुसार हम मतलब निकालते हैं। तब शायद आपको यह विश्वास नहीं था कि कोई चमत्कार कर ही नहीं सकता था, किसी में चमत्कार करने की क्षमता होती ही नहीं है। आज वो विश्वास अपने आप में रखिए, ढूंढिए, आपको अवश्य जवाब मिलेगा। और क्वेश्चन 8, एक दादा भगवान फाउंडेशन करके हैं, उसके अनुसार सभी प्राणी शुद्धात्मा होते हैं, सब में शुद्धात्मा देखना चाहिए। हम जो गलतियां करते हैं उसकी सजा हम भुगतते हैं। हमने किसी को जाने अनजाने में दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। किसी की गलतियां मत निकालो वगैरह ऐसा बोलते हैं, तो क्या इन बातों में कितनी सच्चाई है? दादा महाराज फाउंडेशन के बारे में किशोर शर्मा इनका सवाल। किशोर शर्मा इनका सवाल ऐसा है कि एक दादा भगवान फाउंडेशन है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि सभी प्राणियों में जीवात्मा होती है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा काम नहीं करेंगे तो उसके बुरे परिणाम हमको यही भुगतने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह ऐसा कहते हैं। मित्रों देखिए, बहुत लोग बहुत अच्छी बातें कहते हैं, इन सभी बातों को जांच कर देखना चाहिए। अभी सभी प्राणियों में जीवात्मा है, सबके साथ में आपने उनमें जीवात्मा है ऐसा समझकर बर्ताव करना चाहिए, अच्छी बात है, ऐसा सोचना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उसकी मर्यादा क्या? हम अगर बुरा काम करेंगे तो उसके परिणाम हमको यही भुगतने पड़ेंगे, सही में भुगतने पड़ते हैं क्या? हम आसपास देखते हैं कि कई भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, उन तो कोई परिणाम भुगतते हुए हम दिखते नहीं हैं। तो फिर इंसान फिर भ्रम में गिर जाता है। इसलिए कोई भी ऊपरी तौर पर अच्छी दिखने वाली बात होगी, उसको भी जांच परख कर लेना चाहिए। और ये फाउंडेशन जो बातें लोगों के सामने लाता है वो यहीं तक सीमित नहीं होगी, उसके साथ में और भी कई बातें होगी। उसमें कोई अंधविश्वास है कि नहीं, ये भी देख लीजिए। अगर बात अच्छी है, मानव जाति के हित के लिए बहुत अच्छी बात है, तो उसको आनंद से स्वीकारिए, उसकी तारीफ कीजिए, लोगों को भी कहिए। हमारे महाराष्ट्र में भी एक बाबा थे, मैंने कभी उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। वो लोगों को अच्छी बातें कहते थे। आज के जमाने में एक बार उनके प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया था, लोग उनके चरणों पर माथा टेकते थे। तो मैंने गाड़गे महाराज का किस्सा सुना दिया कि गाड़गे महाराज जब कोई उनके पैरों पर माथा टेकने के लिए आता था तो उसको हकाल देते थे, लठ से मारते थे, कहते थे मेरे पैर पर क्यों वहां माथा टेक रहे हो? आपको माथा टेकना ही है तो अपने माँ बाप के चरणों पर टेकिए, भगवान के चरणों पर टेकिए, और किसी के चरणों पर मत टेकिए। उनके बाद में कम से कम कुछ दिनों तक तो उन्होंने लोगों को अपने पैरों पर माथा टेकने नहीं दिया। लेकिन वो बहुत अच्छी बातें कहते थे, कोई अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात नहीं कहते थे, इसलिए मैं कभी उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता था। तो कुछ लोग इस मार्ग से भी कोई अच्छी बात कहना चाहता है तो ये उनको अधिकार होना चाहिए, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन आपने जितनी बातें कही हैं वहीं तक ये बात सीमित नहीं होगी, उसमें कहीं ना कहीं अंधविश्वास के भंवरे होंगे। थोड़ा बारीकी से सुनिए, उन भंवरों को भी पहचानिए। इतना ही मैं यहां पर कहूंगा। श्री रविशंकर, इनका एक इंट्यूशन प्रोग्राम है जिसकी 2 दिन की फीस 10,000 रुपए है। तो ऐसा दावा है कि इससे लोगों में इंट्यूशन आ जाता है।
तो क्या ये भी ठगी विद्या है? क्या इस पर पुलिस केस हो सकता है? आर के गर्ग। आर के गर्ग, इनका सवाल ऐसा है कि रविशंकर जी का एक प्रोग्राम है जिसकी फीस 10,000 रुपये हैं। ये प्रोग्राम में शरीक होने के बाद में हर एक का इंट्यूशन जागृत होता है, ऐसा उनका दावा है। तो क्या ये भी ठगी है? इस पर पुलिस केस दर्ज हो सकता है। सबसे पहले रविशंकर महाराज खुद कह रहे हैं कि ये इंट्यूशन जागृत करने का प्रोग्राम है। ऐसा कोई प्रूफ है आपके पास तो वह सामने लाना चाहिए, या फिर उनके भक्तों ने आपके मन में कुछ तो भी ऐसी बात डाल दी, क्योंकि ऐसे क्लासेस का तो प्रचार का मटेरियल होता है। ये जो पब्लिसिटी मटेरियल है उसमें ऐसी कोई बात है क्या? इंट्यूशन जागृत करने की क्षमता, इंट्यूशन यानी अंतःप्रेरणा, अपने आप आपको जो कुछ घटने वाला है अपने दुनिया में उसका पता चलता है, इसको इंट्यूशन कहते हैं। और आज तक ये इंट्यूशन साइंटिफिकली कभी प्रूव नहीं हो पाया है, इसलिए इसको चमत्कार के दायरे में डाला जा सकता है। अगर श्री श्री रविशंकर ऐसा कहते हैं सही माने में, मुझे पता नहीं है क्योंकि ये पब्लिसिटी मटेरियल मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर वो सही माने में कहते हैं कि इस क्लास में आने के बाद में आपका इंट्यूशन जागृत होता है और फिर इंट्यूशन के जरिए आपको भूत भविष्य वर्तमान का पता चलता है, कम से कम इंट्यूशन में तो यह मान्यता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका इंट्यूशन अगर जागृत होता है तो आपको भूत भविष्य वर्तमान का अपने आप पता चलता है, कल क्या घटने वाला इसका पहले ही आपको पता चलता है, यह तो मान्यता है। अगर यह दावा श्री श्री रविशंकर करते हैं तो वो लोगों के साथ में ठगी ही करते हैं। इंट्यूशन का मतलब वो क्या लोगों को बताते हैं यह भी हमने समझ लेना चाहिए, आपने भी समझ लेना चाहिए। मैंने तो परंपरागत इंट्यूशन का मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है वो आपसे कह दिया। इंट्यूशन का मतलब होता है भूत भविष्य वर्तमान का अपने आप पता चलना, वो पहले से ही हमको पता चलता है कि कल क्या होने वाला है, इसको इंट्यूशन कहते हैं। ये जागरूक करना, ऐसा दावा अगर कोई करता होगा तो ये ठगी ही है और इसके बारे में पुलिस केस भी हो सकता है। लेकिन श्री श्री रविशंकर के खिलाफ पुलिस कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा आज के सरकार के कार्यकाल में, मुझे यह असंभव लगता है, असंभव लगता है। लेकिन ये तो अगर ऐसा कहते हैं तो ठगी है। कबीर आदि संतों ने भी नाद, पुनर्जन्म, कुंडलिनी जागरण की बात की है, इसमें क्या सच्चाई है? हिमाचल प्रदेश से संजीव राजपूत। कबीर संत कबीर ने क्या कहा है? नाद, पूर्वजन्म, कुंडलिनी जागरण वगैरह की बातें की। किन्होंने सवाल पूछा? संजीव राजपूत हिमाचल से सवाल पूछा है कि संत कबीर जो है उन्होंने भी कुंडलिनी, जागृति, आत्मा, पुनर्जन्म इनकी बात कही है। देखिए, कबीर जी का जो समय है उस वक्त काफी चीजों की जानकारी हमें बहुत कम थी। कोई भी जो व्यक्ति होता है, चाहे वो संत हो चाहे वो महापुरुष हो, उसको समय की मर्यादा होती है। उस समय में जितना ज्ञान उपलब्ध होगा उसी के आधार पर कोई बात कह पाएगा। अब तब ये आत्मा होता है नहीं होती है, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, इसके बारे में तो कोई ठोस तरीके से बात जाने ऐसी स्थिति थी नहीं। सामान्य संस्कार में पले बढ़े कबीर जी, उन्होंने काफी अंधविश्वास और ढोंग समाज का नष्ट करने का प्रयास किया। ऐसे कई अभंग उन्होंने लिखे, लोगों को समझाया, लेकिन उसके साथ में कुछ बातें उनके दिमाग में हो सकती है। आत्मा की बात हो सकती है, पुनर्जन्म की बात हो सकती है, कुंडलिनी जागृति की बात हो सकती है,
कुंडलिनी जागृति एक मेडिटेशन का प्रकार है। अब उसमें जो थियरी है वो थियरी तो सही नहीं है, यानी उसमें एक सुषुम्ना नाड़ी होती है और सुषुम्ना नाड़ी से वगैरह, सुषुम्ना नाड़ी नहीं होती है शरीर में, तो काफी उसमें अंधविश्वास है, लेकिन उसके फायदे तो मिलते हैं, क्योंकि वो मेडिटेशन की एक प्रक्रिया है। जो मेडिटेशन के फायदे हैं वो फायदे मिलते हैं। कुंडलिनी जागृत होने के कारण आपको भूत भविष्य वर्तमान का पता चलता है, आप सिद्धि प्राप्त बनते हो, फिर आपको चमत्कार प्राप्त होता है। जब निर्मला माता में विस्तार से लूंगा तब लूंगा ये सब बातें। ये जो दावे हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन मेडिटेशन के फायदे मिलते हैं। तो इसलिए कबीर जी ने अगर ये बात ऐसी कही होगी तो मुझे अचरज नहीं लगेगा। हर एक को ज्ञान के समय की मर्यादा होती है। इसके लिए मैं आपको दूसरा एक सुंदर उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले बहुत बड़े समाज सुधारक हो गए। सावित्रीबाई फुले उनकी पत्नी, उन्हीं के कारण आज पूरे देश की लड़कियां स्त्रियां सीख रही हैं। बाबा साहब आंबेडकर फुले जी को अपना गुरु मानते थे। फुले जी 100% रैशनल थे, 100% रैशनल थे। कहीं भी अंधविश्वास उनके विचारों में नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि एक निर्मिक था जिसने ये पूरी सृष्टि और इंसान को निर्माण किया। बंद झालं। बीच में रुक गया था इसलिए मैं रुका। तो मित्रों, इतना ज्ञान होने के बावजूद, इतनी रैशनल बातें कहने के बावजूद, ज्योतिबा फुले ने, एक निर्मिक होता है और उस निर्मिक ने ये सृष्टि का निर्माण किया, इस इंसान का निर्माण किया, ऐसा कहा है। क्योंकि उस समय में डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत सिद्ध नहीं हो चुका था, उनकी जानकारी उन तक नहीं पहुंची थी। इसलिए आज जो मैं बोल सकता हूं कि निर्मिक की कोई आवश्यकता नहीं है, यह सृष्टि पहले से थी, विश्व था, है और रहेगा। और इसका रूपांतरण कैसे होता है, यह आज जो विज्ञान के संशोधन के आधार पर मैं आपके सामने रख सकता हूं। कि डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत जब पता नहीं होगा इंसान को तो कैसे रखेगा। तो उस ढंग से हर व्यक्ति को, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे वो कितना भी विद्वान हो, चाहे वो संत हो, कोई ज्ञान तो अपने आप किसी को प्राप्त नहीं होता है, उसको समय की मर्यादा होती है, समय के ज्ञान की भी मर्यादा होती है। इस ढंग से इस बात को हमने समझ लेना चाहिए। आगे क्वेश्चन 11, जो संत ज्ञानेश्वर थे महाराष्ट्र के, उन्हें और उनके भाई बहनों को तो समाज ने बाहर निकाल दिया था, तो फिर भी उन्होंने ज्ञानेश्वरी जैसा इतना बड़ा ग्रंथ कैसे लिखा? इन सारे शास्त्रों का ज्ञान उन्हें कैसे हुआ? निवृत्ति महाराज को भी कैसे हुआ? कृष्णा गर्जे, इनका सवाल ऐसा है कि संत ज्ञानेश्वर जी और उनके भाई बहनों को समाज ने तो बहिष्कृत किया था, यानी ब्राह्मण समाज ने बहिष्कृत किया था। इसके बावजूद ज्ञानेश्वरी जैसा ग्रंथ उन्होंने कैसे लिखा, इतना ज्ञान उनको कैसे प्राप्त हुआ? देखिए, हमारे यहां इतिहास लेखन की परंपरा नहीं है, सटीक इतिहास नहीं लिखा जाता है। 700 साल पहले की तो इतिहास परंपरा ही नहीं है हमारे यहां। जो भी थोड़े बहुत इतिहास लिखे जाते थे वो केवल राजे महाराजाओं के लिखे जाते थे। तो संत ज्ञानेश्वर जैसे उस समय के राजे महाराजे न रहने वाले किसी व्यक्ति का इतिहास कौन लिखेगा? इसलिए लोक कथा के स्वरूप में
लोग एक दूसरे के साथ में जो कहते हैं उसके स्वरूप में ये सब जानकारी हम तक पहुंची है। अब ब्राह्मण थे खुद ज्ञानेश्वर जी। निवृत्तिनाथ तो काफी बड़े थे, काफी ज्ञानी थे। संस्कृत का अध्ययन करने का अधिकार था ब्राह्मण होने के कारण, और तभी 700 साल पहले सभी ज्ञान जो था वो संस्कृत में ही उपलब्ध था। तो ये चारों भाई बहनों को संस्कृत का ज्ञान होना स्वाभाविक है। उसके आधार पर उन्होंने आगे चलकर ज्ञानेश्वरी प्राकृत भाषा में यानी मराठी में लिखी, जबकि संस्कृत भाषा में ही केवल आध्यात्मिक और धर्म का ज्ञान होता था, और वो सुनने का भी अधिकार बाकी जाति के लोगों को नहीं था, कम से कम शूद्रों को तो था नहीं, और उनको संस्कृत भी नहीं आती थी। उल्टा मनुस्मृति में निर्देश है कि अगर कोई शूद्र आदमी संस्कृत सुनेगा, वेदों का ज्ञान सुनेगा, तो यह सबसे बड़ा पाप होगा। उस शूद्र के कानों में गर्म किया हुआ शीशा डाल देना चाहिए, क्योंकि उसने यह पाप किया है। ज्ञानेश्वर जी ने ये जो वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में थी, उसके बुरे परिणाम काफी भुगते थे। उनके पिताजी, यानी जो लोक कथा में से आया है, इतिहास तो है नहीं, लोग एक दूसरे के साथ में जो कहते आए हैं, उसमें से जो जानकारी आप तक मुझ तक पहुंची है, उसके आधार पर कुछ बातें मैं रख रहा हूं। उनके पिताजी ब्रह्मचारी व्रत स्वीकारे और उसके बाद फिर अपने पत्नी के पास वापस आए। उसके बाद इन बच्चों का जन्म हुआ। अब किसी व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकारने के बाद में फिर से बच्चे पैदा करना, यानी नॉर्मल गृहस्थी जीवन जीना, यह उस जमाने के अनुसार बहुत बड़ा अपराध माना गया, और इसलिए ये चारों भाइयों को और माता पिता को बहिष्कृत किया गया। ये जो लोक कथा है उसमें यह भी कहा गया कि माता पिता की स्थिति ऐसी हो गई कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। इसके बारे में अलग अलग मत हो सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि इतिहास लेखन तो है नहीं, इसलिए बहुत विश्वासपूर्वक कोई बात कहना मुश्किल है, लेकिन यह दाह बचपन से भुगता है ज्ञानेश्वर जी ने, और इसीलिए शायद आम इंसान के बारे में उनके मन में एक करुणा थी, अपनापन था, और आम इंसान के लिए भक्ति मार्ग खोलना चाहिए ऐसा उनको लगा। उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखते वक्त वेदों का ज्ञान मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं ऐसा कहा है। तो वेदों का ज्ञान उन्होंने ज्ञानेश्वरी में लिखा, मराठी में लिखा। अब मराठी तो हर व्यक्ति सुन सकता है, उसको ऊपर तो कोई बंधन नहीं है, उसके कानों में कोई तप्त गरम शीशा डालने की कोई शिक्षा नहीं हो सकती है। तो वेदों का ज्ञान उन्हें ज्ञानेश्वरी के रूप में लोगों तक पहुंचाया। उनके बाकी भी ग्रंथ हैं, हरिपाठ है, और भी बाकी ग्रंथ है, सांगदेव पासष्टी है, बहुत अच्छा ज्ञान है। ये लोगों तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया। तो आप अगर ऐसा मानेंगे कि ज्ञानेश्वर जी को यह ज्ञान अपने आप प्राप्त हुआ, तो यह ज्ञानेश्वर जी का बहुत बड़ा अन्याय होगा। निवृत्तिनाथ काफी बड़े थे, काफी ज्ञानी थे। ज्ञानेश्वर जी छोटे होने के बावजूद वो उनको गुरु भी मानते थे निवृत्तिनाथ को। निवृत्तिनाथ जी ने संस्कृत सिखाया होगा, उन्होंने संस्कृत पढ़ा होगा, और उसके आधार पर फिर हर एक की अपनी प्रतिभा होती है। कई प्रतिभावान लोग होते हैं, इसीलिए तो उनकी हम तारीफ करते हैं। ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, उसके आधार पर अपने प्रतिभा का उपयोग कर कर इतने सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिखे, ऐसा हम कह सकते हैं। उन ग्रंथों में उन्होंने कभी चमत्कारों का समर्थन नहीं किया, उल्टे चमत्कार के खिलाफ उनके अभंग है, जिसको ओवी कहते हैं, ओवी है। आगे ऐसा कि
कितने सवाल हैं? और एक लिखते हैं। अगर कहीं हमें बाहर किसी काम से जाना हो तो दिन कौन सा दिन है, इस पे ध्यान देना चाहिए, इस बात में कितना सच है? विकास पांडे, हरदोई, यूपी। विकास पांडे, हरदोई, यूपी। इनका सवाल है कि जो भी काम करने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, कौन सा दिन होना चाहिए, इसके ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यानी आपका सीधा सीधा सवाल ऐसा है, कोई शुभ अवसर होता है, कोई शुभ दिन होता है, कोई अशुभ दिन होता है, ऐसी कोई बात होती है कि नहीं। देखिए, इस दुनिया में कोई भी दिन शुभ नहीं होता है, कोई भी दिन अशुभ नहीं होता है, कोई भी समय शुभ नहीं होता है, कोई भी समय अशुभ नहीं होता है। यह केवल हमारे अंधविश्वास है। रोज पूरे दुनिया में हजारों एरोप्लेन्स उड़ते हैं। ये जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं वो समय देखकर, यानी शुभ अशुभ देखकर नहीं उड़ते हैं, ना ही वैसे उड़ान भर सकते हैं। वैसा करेंगे तो पूरे बंबई जैसे एयरपोर्ट पर हर 1-2 मिनट में एक एरोप्लेन आता है, एक एरोप्लेन जाता है, जबकि एक ही रनवे वहां पर है। अब हम तो रोज ही देखते हैं, उस रोड से भी जाए तो हर मिनट में विमान आएगा या जाएगा। दिल्ली का एयरपोर्ट है, दुनिया के हैं, अब बंबई और दिल्ली से भी बड़े बड़े एयरपोर्ट पूरे दुनिया में हैं, जहां उससे भी ज्यादा विमान, 1 मिनट में 2 विमान, 3 विमान। तो हर समय का उपयोग होता है। ना कोई शुभ अवसर होता है, ना कोई अशुभ अवसर होता है। इसलिए आप अपने सहूलियत के अनुसार कभी भी किसी भी वक्त अपने काम को जाइए, अपने सहूलियत के अनुसार। जो काम करना है उस काम के सहूलियत के अनुसार। पंचांग देखकर, कोई ज्योतिषी को पूछकर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं सावरकर, स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी का एक वाक्य आपको सुनाऊंगा। उन्होंने कहा था कि हम लोग, भारतीय लोग, शुभ अशुभ पर बहुत विश्वास रखते हैं। अपना हर काम शुभ समय देखकर करते हैं। विवाह भी शुभ समय पर देखकर करते हैं, शुभ समय देखकर करते हैं। हमारे जो पेशवा, इतने पराक्रमी पेशवा, वो तो इन चीजों को इतना मानते थे कि शुभ अशुभ अवसर देखकर ही हर काम करते थे। जब कभी उन पर संकट आता था तो ये पेशवा गणपति की मूर्ति पानी में डालकर रखते थे, डुबो कर रखते थे, ताकि वो संकट टल जाए। दूसरी ओर अंग्रेज है। ये अंग्रेज कभी उन्होंने शुभ अशुभ नहीं माना। इन अंग्रेजों का राज पूरे दुनिया में, जहां सूर्य कभी डूबता नहीं है, इतने विस्तीर्ण प्रदेश पर एस्टेब्लिश हुआ, सभी खंडों में एस्टेब्लिश हुआ। और जो पेशवा थे, इतने पराक्रमी थे, वे पेशवे की पेशवाई जैसे गणपति पानी में डुबो कर रखते थे, उसी ढंग से डूब कर गई, खत्म हो गई। शुभ अशुभ पर विश्वास रखने का परिणाम। ये अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाले स्वातंत्र्य वीर सावरकर कहते थे। ये शुभ अशुभ इस दुनिया में कुछ भी होता नहीं है। 1% भी उस पर विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। यह पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं। शिवाजी महाराज, अमावस्या यह अशुभ समय माना जाता है। ज्यादा से ज्यादा समय शिवाजी महाराज ने अंधेरे का फायदा उठाने के लिए जो आक्रमण करते थे, वो अमावस्या के दिनों को उन्होंने चुना है, रातों को चुना है उन्होंने, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठा सकते। कोई भी पराक्रमी आदमी ऐसे शुभ अशुभ को मानते बैठता नहीं है। तो हमको भी पराक्रमी बनना चाहिए, ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो मित्रों, आज हम यहां रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।
श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।